हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से। अभी टाइम हुए थे 8:30 और ये देखो मेरे पसीने से बहुत बुरे हाल थे क्योंकि मैं ना अभी गाड़ी के पास पैदल चल के आई हूँ और सुबह सुबह ही इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मेरा भाई जा रहा था मेरे को छोड़ने बस के लिए, क्योंकि मुझे जाना था आज घर पे ना मेरे बहुत सारे काम हैं। क्योंकि जब आप घर में नहीं होते ना तो 1-2 दिन की छुट्टी के लिए भी ऐसे लगता है कि यार बस घर पहुँच जाऊँ और जितने भी काम है फटाफट कर पाऊँ। सारे तो नहीं कर पाती, हाँ जितने हो पाएंगे उतनी मैं कोशिश करती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत जितना भी मुझसे होता है मैं करूँ। मेरे था चौपाल में थोड़ा सा काम तहसील में, तो मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर रही थी। जैसे ही मेरा काम कंप्लीट हुआ फिर मैं गई थी बस स्टैंड बस पूछने, क्योंकि मैं ना ऐसे कभी गई नहीं हूँ चौपाल वाली साइड से, ज़्यादा बस का मेरे को इतना पता नहीं था। तो उन्होंने बोला कि बस एक 12 बजे और एक 1 बजे जाएगी। तो मैंने सोचा अभी तो 10:30 हुए हैं, तब तक मैं क्यों ना कुछ कर लूँ। तब तक मैं चली गई थी यहाँ पे बाज़ार में एक शॉप है रहमान भैया की, ये मुझे बहुत पहले से जानते हैं तो मैं इनकी वाइफ को भी अच्छे से जानती हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ी देर ना यहाँ पे बैठ के रेस्ट भी हो जाएगा और थोड़ी गप्पे भी मार लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे देखे अपने लिए सूट और एक पंजाबी जुतियों की जोड़ी। जैसे ही मेरी शॉपिंग कंप्लीट हुई, ज़्यादा तो मैंने शॉपिंग नहीं की बट हाँ ज़रूरी की चीज़ें जो थी एक तो वो मैंने ली, क्योंकि ना ऐसे फुर्सत से मैं भी नहीं आ सकती थी। आज मेरे पास टाइम था और स्पेशली मैं कोई भी चीज़ लेने नहीं आ सकती हूँ। फिर मैंने वेट किया बस का 10-15 मिनट बाद जैसे ही बस आई मैं बस में बैठी और भगवान जी का नाम लिया कि मुझे सही सलामत घर पहुँचा देना, और बस भी चल पड़ी थी। और ये देखो बस में बहुत सारे लोग बैठ गए थे। नेरवा जैसे ही पहुँची अपनी सासू माता को मैंने फ़ोन किया कि क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, क्योंकि घर पे ना बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है और बाज़ार बहुत दूर है और जाने वाला भी कोई है नहीं। आजकल अमित घर पे नहीं है, इसीलिए मेरी भी दौड़ दड़ाई चली हुई है। तो फिर उन्होंने जो जो चीज़ें बोली वो सब मैंने ली और उसके बाद कुछ खाने पीने का सामान भी लिया, क्योंकि घर पे ना खाने पीने की चीज़ें होना भी ज़रूरी होता है। बाज़ार नहीं जा सकते हैं ऐसे, अगर अमित होते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं, क्योंकि 1-2 टूर तो उनका लग ही जाता है हफ्ते में या फिर दूसरे तीसरे दिन, फिर वो कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं। बट अभी कोई था नहीं तो मैंने सोचा जो भी चीज़ें मैं ले जा सकती हूँ। वैसे ज़्यादा दूर पैदल नहीं जाना पड़ता था मेरे को, 10-15 मिनट का रास्ता था। तो मैंने ना कुछ चीज़ें खरीद ली थी और यहाँ पे मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा था कि मैं कुछ खा लूँ, क्रेविंग सी हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे टकाटक लिया क्योंकि मेरे को ना कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, और बाकी घर का सामान लिया था। साथ में अपनी सासू माता के लिए मैं ना माउंटेन ड्यू लेती हूँ क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है वो, और कुछ भी नहीं खाते पीते ज़्यादा, बस इसी के शौकीन है। तो एक बॉटल मैं हमेशा जितनी बार भी घर जाती हूँ लेके जाती हूँ उनके लिए, और वो ना थोड़ी थोड़ी करके पीते हैं। खाना खाने के बाद बोलते हैं मेरी बहुत लंबी चलती है। तो बस ये सारा सामान जैसे ही मैंने लिया मैं बस में तुरंत बैठ गई थी, क्योंकि ज़्यादा देर बाहर मैंने क्या ही करना था। और इससे ज़्यादा देर बस रुकी भी नहीं थी, आज कम ही रुकी थी। 15-20 मिनट के बाद बस चल पड़ी थी और फिर मैं पहुंच गई थी घर के पास, जहाँ से मैंने थोड़ा सा पैदल जाना था। और ये देखो जैसे ही मैं उतरी ना वैसे ही बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई थी और मैं इतनी दुखी हो रही थी ना, क्योंकि मैं स्पेशली स्प्रे करने घर गई थी। स्प्रे का ना एक शेड्यूल होता है जो हमें फॉलो करना ही पड़ता है। 10-12 दिन के बाद जब स्प्रे आती है तो लेट नहीं होनी चाहिए, और आजकल तो इतनी गर्मी थी कीड़े वगैरह लगने का बहुत डर रहता है। तो फिर मैंने यहाँ पे किए सबसे पहले अपने कुल देवता जी के दर्शन और चल पड़ी आगे को। जैसे ही मैं घर के पास पहुंची ना, ये देखो हमारी ब्लैरो कैंपर घर के पास ही लगी होती है। मैंने ऐसे हाथ आगे करके देख रही थी क्योंकि छतरी में ना मेरे को पता ही नहीं चल रहा था बारिश है या नहीं, तो मेरे को ऐसा लगा कि रुक गई है। फिर मैं थोड़ी सी खुश हुई कि चलो 2-3 ड्रम तो मैं अभी कर लूंगी, क्योंकि एक ही दिन था मेरे पास, अगले दिन मैंने वापस भी आना था। तो फिर जैसे ही मैं घर पहुंची फटाफट से मैंने अपना जो बैग है वो निचली साइड छोड़ दिया था, एक पैकेट। बाकी जो चीज़ें घर को ऊपर ले जाने की थी वो ऊपर लेके गई। सबसे पहले किचन में गई तो किचन में सासू माता नहीं थे, फिर आई बाहर को, फिर देखा वो लेंटर के ऊपर थे, फिर उनसे मिली जुली और सबसे पहले बोला कुछ खाने को दे दो, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी मेरे को। सुबह का मैंने खाया हुआ था, वो भी एक चपाती खाकर मैं आज गई थी, क्योंकि कई बार होता है ना जब आप कहीं जा रहे हो तो भूख ही नहीं लगती सुबह सुबह। तो फिर इन्होंने बोला लाटी बनाई हुई है वो खानी है तूने? मैंने बोला हाँ जी जो भी है बस दे दो आप, क्योंकि मैं ना खाने पीने में ज़्यादा नखरे नहीं करती, जो बना होता है मैं खा लेती हूँ। साथ में थी कड़ी चावल बने हुए, तो मैंने जैसे ही लाटी कंप्लीट की उसके बाद खाए चावल, क्योंकि अभी ना मेरे को एनर्जी भी चाहिए थी, खेत में जाके स्प्रे भी करनी थी। तो फिर जैसे ही मैं खाना खा के फ्री हुई, सासू माता जी भी लगे यहाँ पे चेली खाने, बोलते मैं भी खा लेती हूँ। और साथ में हमारी चली हुई थी ढेर सारी गप्पे। उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए और मैं चली गई थी खेत। उसके आगे की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। बाय।